गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 के सब्जेक्ट सेक्शन हिस्ट्री के चैप्टर 6 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट द मेंटेनिंग ऑफ आर्मी बाय महाजनपद। महाजनपद के द्वारा जो बड़े बड़े राज्य बने, 16 महाजनपद में 4 महत्वपूर्ण राज्य हुए। उसमें उन्होंने अपनी सेना कैसे की व्यवस्था की, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। As the territory of the Mahajanpad grew in size and battle become between the kingdoms were a regular affair, the king felt the need to maintain a large army. जैसे राज्यों का विस्तार होता गया, राज्य की सीमाएं बढ़ते गई, राजा लोग महसूस कर रहे कि नहीं, एक सेना रखनी बहुत ज़रूरी है, बड़ी सेना रखनी ज़रूरी है। इसके लिए लार्ज आर्मी नीडेड फूड, वीपन्स एंड रेगुलर सैलरी। तो लार्ज आर्मी के लिए समय पर उसको भोजन चाहिए, साथ ही साथ हथियार चाहिए, सेना को सदस्यों के लिए सैलरी उनको मिलना चाहिए। ये सारी व्यवस्था करने के लिए उन्होंने इस तरह देखते हैं कि एंड ऑल्सो एक्सपेंडिचर ऑल्सो लाइक द बिल्डिंग फोर्ट्स, पैलेसेस आई हैड टू बी फंडेड। तो सेना रखने के साथ साथ पैसे की ज़रूरत थी, महल बनाने के लिए, दुर्ग किला बनाने के लिए, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे उनको पैसे देने की ज़रूरत पड़ती थी। सो किंग स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस फ्रॉम द पब्लिक। तो इस तरह राजा जो है आम जनता से, जिस प्रदेश पर राजा का शासन होता था उस प्रदेश से टैक्स हमेशा टैक्स वसूल किया जाने लगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टैक्सेशन सिस्टम ड्यूरिंग द महाजनपद। टैक्सेशन सिस्टम क्या था? ऑल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स पे टैक्सेस टू द किंग एंड टैक्सेशन सिस्टम वाज ग्रेजुअली फॉर्मलाइज्ड। कहने का मतलब है कि जो भी प्रदेश में लोग रहते थे, जो भी काम करते थे, उस सारे लोगों से टैक्स वसूल किया जाने लगा, उनसे पैसे लिए जाने लगे, और धीरे धीरे जो टैक्सेशन सिस्टम था उसको सही किया गया। इन द बिगनिंग पीपुल पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। शुरुआत में लोग जो टैक्स देते थे सामान के रूप में, जो चीज़ सामान तैयार करता था उस सामान के रूप में राजा को खजाने में टैक्स जमा कराता था। द टैक्सेस ऑन द क्रॉप्स वेयर फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और कृषि कार्य जो खेती होती थी, उस जो अनाज उपज होती थी उसका पूरे का 1/6 भाग जो है टैक्स के रूप में लिया जाता था किसानों से, जिसको भाग या शेयर के नाम से जाना जाता था। क्राफ्टमेन्स ऑल्सो पे टैक्सेस आइदर इन द फॉर्म ऑफ लेबर और बाय सप्लाइंग क्राफ्ट आइटम्स। तो राजा को जो कारीगर लोग थे या तो उसके लिए कुछ मजदूरी करते थे, उसके लिए काम करते थे, या जो सामान तैयार करते थे उसी सामान में से कुछ राजा के खजाने में जमा करते थे। इवन हर्डर पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। और यहाँ तक कि पशुपालक जो गाय भैंस या जो जानवर पालते थे वो भी किसी न किसी रूप में राजा को टैक्स पे करते थे। ट्रेडर आल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स बॉट और सोल्ड थ्रू द ट्रेड। और ट्रेडर जो व्यापारी थे, ये भी व्यापार व्यवसाय जब करते थे तो उनसे टैक्स का वसूल किया जाता था। जब या तो सामान बेचने आते थे या सामान खरीदते थे, उस स्थिति में उनसे टैक्स वसूल कर लिया जाता था। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रेड ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड। मोस्ट ऑफ द टाउन्स वेयर कनेक्टेड टू द गुड रोड। जो भी शहर थे अच्छे रोड बना दिया, राजाओं के द्वारा अच्छा रोड बनवाया गया था, तो एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने में सुविधा थी। टू इन दिस करेज द ट्रेड लॉन्ग डिस्टेंसेज। और रोड बन जाने के कारण एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करना आसान हो गया पहले की अपेक्षा, और दूसरे देशों के साथ ही व्यापार होता था। भृगुकच्छ एंड सोपारा वेयर द इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स फ्रॉम वेयर गुड्स वेयर सेंट टू द साउथ इंडिया एंड ऑल्सो वेस्ट एशिया। और भृगुकच्छ और सोपारा दो ये महत्वपूर्ण बंदरगाह थे भारत के, जहाँ पर दक्षिण भारत में और वेस्ट एशिया में सामान जहाज़ के माध्यम से भेजा जाता था। मेन आइटम ऑफ ट्रेड वेयर टेक्सटाइल, पोर्ट, आयरन
टूल्स एंड आइवरी ऑब्जेक्ट्स। मुख्य रूप से व्यापार क्या क्या सामान, किन चीज़ों का व्यापार होता था? कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, लोहे के औजार हथियार हो गए, हाथी दांत के सामान हो गए, ये सारी चीज़ों की शुरुआत में व्यापार हुआ करता था। इन द बिगिनिंग ट्रेडिंग वेयर डॉन थ्रू